हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज है 1 मार्च के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 March? Right answer is option D, all of the above. Zero Discrimination Day, World Civil Defense Day and Self Harm Awareness Day 1 मार्च को हर साल मनाए जाते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2023 की थीम रही है सेव लाइफ्स डिस्क्रिमिनलाइज। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2023 की थीम रही है यूनाइटिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो आप याद रखिएगा 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे और सेल्फ हार्म अवेयरनेस डे मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट अवार्ड एट द स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड्स 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर। तो हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड्स 2023 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट का पुरस्कार हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। कंप्लीट लिस्ट देख लेंगे 2023 के स्पोर्ट्स स्टार एसिस विनर्स की। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिकेट में दिया गया है हार्दिक पांड्या जी को। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ट्रैक एंड फील्ड में अवार्ड अविनाश सहबल को दिया गया है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ट्रैक एंड फील्ड में अवार्ड अनुरानी। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स अवार्ड PR श्रीजेश और सुनील छेत्री जी को दिया गया है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स में अवार्ड सविता पूनिया जी को दिया गया है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए अवार्ड रुद्राक्ष पाटिल को दिया गया है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड निकस जरीन। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रैकेट स्पोर्ट्स अवार्ड लक्ष्य सेन और शरद कमल को दिया गया है ये अवार्ड। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रैकेट स्पोर्ट्स अवार्ड दीपिका पाल्लिकल कार्तिक को दिया गया है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पैरा स्पोर्ट्स अवार्ड राहुल झाकर जी को दिया गया है, जो कि शूटिंग से एसोसिएटेड हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड पैरा स्पोर्ट्स में मनीष रामदास जी को दिया गया है, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं। कोच ऑफ द ईयर भास्कर भट्ट रहे हैं। बेस्ट यंग अचीवर बॉय डी कुकेश रहे हैं। बेस्ट यंग अचीवर गर्ल रही हैं रिदम संगवान और अंतिम पंघाल। बेस्ट PSU फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स ONGC रहा है। बेस्ट कॉर्पोरेट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट JSW। बेस्ट स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट ओडिशा इम्पोर्टेंट। बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट जैन यूनिवर्सिटी रही है। बेस्ट ग्रास रूट्स कोच मर्जबान पटेल रहे हैं, जो कि हॉकी से एसोसिएटेड हैं। कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है विनेश फोगाट और अनवर अली को। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल रहे हैं नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल रही हैं मीराबाई चानू। इन दोनों के नाम आपने याद रखने हैं। नेशनल टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है थॉमस कप विनिंग टीम को। क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है गुजरात टाइटंस को। मोमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इंडिया विनिंग थॉमस कप को। स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स का अवार्ड दिया गया है निहाल सरीन को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है श्याम थापा जी को और इंटरनेशनल आइकन का अवार्ड दिया गया है सानिया मिर्जा को। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as new brand ambassador of PepsiCo? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रणवीर सिंह। अभी हाल ही में रणवीर सिंह को पेप्सिको के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। पेप्सिको जिसके CEO हैं रामोन लगुआर्टा। पेप्सिको कंपनी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में और पेप्सिको फाउंड हुआ था 1965 में। इसके करंट प्रेसिडेंट हैं रामोन लगुआर्टा। रिसेंट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। शैलेश पाठक जी को नामित किया गया है एज विकी सेक्रेटरी जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल क्वालिटी अश्योरेंस। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू जी को सेलेक्ट किया गया है एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। राजीव रघुवंशी जी को
अपॉइंट किया गया है एज न्यू ट्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। राजेश राय को नामित किया गया है एज CMD ऑफ ITI लिमिटेड। फॉर्मर IAS BVR सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया गया है एज न्यू नीति आयोग CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बैग्ड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर प्राइज फॉर 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लियोनी मेसी। तो लियोनी मेसी को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। फीफा अवार्ड्स 2022 के विनर लिस्ट देख लेंगे। द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2022 रहे हैं लियोनी मेसी, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। द बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर 2022 अवार्ड दिया गया है एलेक्सिया पुटेलस को, ये बार्सिलोना स्पेन से बिलोंग करती है। द बेस्ट फीफा मेंस कोच 2022 अवार्ड लियोनेल स्कालोनी को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। और बेस्ट फीफा वीमेंस कोच 2022 का अवार्ड सरीना वेगमैन को दिया गया है, ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। द बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर 2022 का अवार्ड इमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। बेस्ट फीफा वीमेंस गोलकीपर 2022 अवार्ड दिया गया है मैरी आर्ट्स को, ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। फीफा पुरस्कार अवार्ड फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल इन 2022 अवार्ड दिया गया है मार्सिन ओलेक्सकी को, ये पोलैंड से बिलोंग करते हैं। फीफा फैन अवार्ड 2022 अर्जेंटीनियन फैंस को दिया गया है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड 2022 लूका लोचोशविली को दिया गया है। तो ये सब आप याद रखिएगा। रिसेंट के स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 6th वीमेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल 2023। मध्य प्रदेश ने वॉन किया है सीनियर वीमेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। डैनियल मेडवेडेव ने डिफीट किया है एंडी मुरे को और जीता है कतर ओपन टाइटल। रुद्राक्ष पाटिल ने वॉन किया है गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल एट ISSF वर्ल्ड कप 2023। स्पेन के सर्जियो रामोस ने अनाउंसमेंट की है अपने इंटरनेशनल फुटबॉल रिटायरमेंट की। कार्लोस अल्कराज ने वॉन किया है अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023। विघ्नेश और विशाख NR इंडिया के पहले ब्रादर हैं जो कि ग्रैंड मास्टर्स बने हैं। विघ्नेश 80th ग्रैंड मास्टर बने हैं और विशाख NR 59th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द इनिशिएटिव मीरा वाज इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मिलेट्स। हाल ही में सुर्खियों में रही पहल मीरा मिलेट से संबंधित है। मीरा जिसकी फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। इसकी एम है कनेक्ट करना मिलेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट इज इन द लाइन विद द UN declaring 2023 as the International Year of Millets, the proposal for which was moved by India and supported by 72 countries। और इसका सेक्रेटेरिएट दिल्ली में होगा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर हैज विमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड? तो हाल ही में विमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग आयोजित की गई है औरंगाबाद में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, ये शुरू हुई है छत्रपति संभाजी नगर इन महाराष्ट्र। ये इनोग्रेट की गई है बाय चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently become the highest wicket taker in the women's T20 World Cup? Right answer is option C, शबनीम इस्माइल। तो शबनीम इस्माइल हाल ही में महिला T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है, यह आप याद रखिएगा। इन्होंने 32 T20 इंटरनेशनल्स मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 43 विकेट्स लिए हैं। साथ ही इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट बॉलर का। शबनम इस्माइल is the fastest bowler in the world in women cricket tournament. She bowled 80 mph यानी 128 किलोमीटर पर आवर की डिलीवरी से बॉल फेंकने वाली गेंदबाज बनी है। शबनम इस्माइल बिलोंग करती हैं साउथ अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company has changed its logo for the first time in 60 years? Right answer is option D, Nokia। तो नोकिया ने हाल ही में 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदला है। इसका नया लोगो बना हुआ है 5 डिफरेंट शेप्स का
और ये नया लोगो लॉन्च किया गया है बाय CEO पेका लुंडमार्क के द्वारा। Also company has dropped the icon blue color and now there's a range of colors depending on the use। नोकिया जो कि फाउंड हुआ था 1865 में, इसका हेडक्वार्टर है फिनलैंड में और सारी बाल्दोफ इसके चेयरमैन है करंट और पेका लुंडमार्क प्रेसिडेंट एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, which country's HMI group will invest 7,200 crore rupees in उत्तर प्रदेश? तो हाल ही में जापान का HMI समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जापान जिसकी कैपिटल है टोक्यो, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा और करेंसी है जापानीज येन। हाल ही में इंडिया और जापान ने स्टार्ट किया है जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज 4th धर्मा गार्डियन 2023। इंडिया ने सरपास किया है जापान को टू बिकम वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट। वीर गार्डियन 2023 इंडिया जापान ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है इस जॉइंट एयर डिफेंस ड्रिल को। जापान ने होस्ट किया है मालाबार एक्सरसाइज 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state's chief minister has recently unveiled the first compressed biogas plant of the Northeast? Right answer is option C, असम। तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को अनवील किया है, ये आप याद रखिएगा। असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर, इसके चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी और गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया जी। इन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज गवर्नर ऑफ असम। सत्रिया नृत्य क्लासिकल डांस फॉर्म है असम की, ये भी आप याद रखिएगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड है असम में। असम के लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 126 सीट्स, लोकसभा सीट्स हैं 14 सीट्स और राज्यसभा सीट्स हैं 7। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑर्गेनाइज किया है अपना पहला शिविर चिंतन एट काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। गुलाब चंद्र कटारिया ने शपथ ली है एज असम गवर्नर। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को अपॉइंट किया गया है एज न्यू DGP ऑफ असम। असम गवर्नमेंट ने अक्वायर किया है मटिया बैग हवा महल को हेरिटेज साइट के रूप में प्रिजर्व करने के लिए। असम कैबिनेट ने अप्रूव किया है बिल को टू क्रिएट सफाई कर्मचारी कमीशन। फर्स्ट यूनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इनोग्रेट किया गया है सिलचार असम में। चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया है असम मिलेट मिशन। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।